अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में एक वाइन बनाने के लिए सिर्फ अच्छे अंगूर होना काफी नहीं है, बल्कि सरकार यह भी तय करती है कि अंगूर कहाँ उगाए जाएंगे, कौन सी किस्म के होंगे, 1 हेक्टेयर खेत से कितनी मात्रा में वाइन बनाई जा सकती है, यहाँ तक कि वाइन कितने प्रतिशत अल्कोहल वाली होगी, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सख्त नियम फ्रांस को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित वाइन उत्पादक देश बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंच वाइन लॉज क्या है, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है, और फ्रांस अपनी वाइन को अलग अलग श्रेणियों में कैसे वर्गीकृत करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रांस में वाइन के लिए इतने सख्त कानून क्यों हैं? दुनिया के कई देशों में वाइन बनाई जाती है, लेकिन फ्रांस की सबसे बड़ी पहचान उसकी क्वालिटी है। और गुणवत्ता अपने आप नहीं आती, उसके पीछे होते हैं सख्त नियम। फ्रांस में वाइन बनाने के लिए हर निर्माता को सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो वो अपनी वाइन को उस क्षेत्र के नाम से बेच ही नहीं सकता। यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया फ्रेंच वाइन पर भरोसा करती है। इन कानूनों का उद्देश्य क्या है? फ्रेंच वाइन लॉ का मुख्य उद्देश्य बहुत सरल है। पहला, ग्राहकों को नकली या घटिया वाइन से बचाना। दूसरा, हर बोतल में एक जैसी गुणवत्ता बनाए रखना। तीसरा, हर वाइन क्षेत्र की पहचान और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना। यानी अगर किसी बोतल पर बॉर्डो या शैंपेन लिखा है तो ग्राहक को पूरा भरोसा होना चाहिए कि वह वास्तव में उसी क्षेत्र की असली वाइन है। पहले फ्रांस में वाइन की 4 मुख्य कैटेगरी थी। फ्रांस ने अपनी वाइन को गुणवत्ता के आधार पर 4 स्तरों में बांटा था। ये थी विन द टेबल, विन द पेज, VDQS और सबसे ऊपर ओक यानी एप्पेलेशन डोरिजिन कंट्रोली। अब इन सभी को एक एक करके समझते हैं। पहली कैटेगरी विन द टेबल, ये फ्रांस की सबसे सामान्य या बेसिक वाइन होती थी। इसे आप रोजमर्रा में पी जाने वाली वाइन भी कह सकते हैं। इस श्रेणी की वाइन बनाने में ज्यादा नियम नहीं थे। निर्माता अपनी पसंद के अंगूर इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसकी एक शर्त भी थी। इसकी बोतल पर अंगूर का नाम, वाइन का साल या किस क्षेत्र में बनी है, ये सब नहीं लिखा जा सकता था। सिर्फ इतना लिखा जाता था, प्रोड्यूस ऑफ फ्रांस, यानी ये फ्रांस में बनी है। ऐसी वाइन अक्सर कैफे और रेस्टोरेंट में ग्लास या कैराफ में सर्व की जाती थी। इसी वजह से इसे कैराफ वाइन भी कहा जाता था। दूसरी कैटेगरी विन द पेज। अब आते हैं अगले स्तर पर। विन द पेज का मतलब होता है कंट्री वाइन। ये श्रेणी 1960 में शुरू की गई थी। इसमें नियम थोड़े सख्त हो गए। अब वाइन सिर्फ किसी भी अंगूर से नहीं बनाई जा सकती थी। अंगूर उसी क्षेत्र के होने चाहिए जिस क्षेत्र का नाम बोतल पर लिखा गया है। इसके अलावा अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा भी तय की गई, इसलिए यह वाइन पहले वाली कैटेगरी से बेहतर मानी जाती थी। तीसरी कैटेगरी VDQS। अब गुणवत्ता और भी ऊपर चली जाती है। VDQS का पूरा नाम है विन डिलिमिटी द क्वालिटी सुपरियर। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका मतलब आसान है। यह ऐसी वाइन थी जो बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती थी, लेकिन अभी ओक के स्तर तक नहीं पहुंची थी। इस श्रेणी में सरकार यह भी तय करती थी कि कौन सी अंगूर की किस्म इस्तेमाल होगी, खेती कैसे होगी और वाइन किस तरीके से बनाई जाएगी। हालांकि साल 2011 में इस श्रेणी को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ज्यादातर निर्माता ओक स्तर तक पहुंच चुके थे। सबसे ऊंची कैटेगरी ओक। अब आते हैं फ्रांस की सबसे प्रतिष्ठित वाइन श्रेणी पर, ओक। अगर किसी वाइन की बोतल पर ओक लिखा है तो इसका मतलब है कि उस वाइन ने फ्रांस के सबसे सख्त गुणवत्ता नियमों को पूरा किया है। यहाँ सरकार लगभग हर चीज तय करती है, जैसे अंगूर कहाँ उगेंगे, कौन सी किस्म होगी, एक खेत से कितनी उपज ली जा सकती है, अंगूर की कटाई कैसे होगी, वाइन कितने समय तक मैच्योर होगी और उसका अल्कोहल स्तर कितना होगा। यानी वाइन बनाने की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार होती है। इसी वजह से ओक वाइन दुनिया की सबसे भरोसेमंद और प्रीमियम वाइन मानी जाती है। इन नियमों की निगरानी कौन करता है? अब सवाल आता है, इतने सारे नियमों का पालन कौन करवाता है? इसके लिए फ्रांस में एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है INAO, यानी इंस्टीट्यूट नेशनल देस एप्पेलेशंस डोरिजिन। ये संस्था तय करती है कि कौन सा क्षेत्र किस नाम से वाइन बेच सकता है, कौन से नियम लागू होंगे और कौन निर्माता उन नियमों का पालन कर रहा है। अगर कोई नियम नहीं मानता तो उसे उस क्षेत्र का नाम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलती। बॉर्डो का उदाहरण। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक वाइन बॉर्डो क्षेत्र की है, लेकिन बॉर्डो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर कई छोटे छोटे इलाके हैं। अगर वाइन किसी खास गांव जैसे मागो से आती है तो उसकी कीमत और प्रतिष्ठा ज्यादा होती है। अगर वही वाइन सिर्फ बॉर्डो लिखकर बेची जा रही है
तो उसकी पहचान थोड़ी सामान्य मानी जाती है। यानी जितना छोटा और सटीक क्षेत्र लिखा होगा, उतनी ही ज्यादा उस वाइन की प्रतिष्ठा और कीमत होगी। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्रेंच वाइन की बोतल पर लिखा नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता, वो उसकी पूरी पहचान होता है। वो बताता है वाइन कहाँ बनी, कैसे बनी, किस गुणवत्ता की है और उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यही कारण है कि फ्रांस में लोग अंगूर से ज्यादा उस जगह को महत्व देते हैं जहां अंगूर उगाए गए हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्रांस की वाइन पूरी दुनिया में इतनी सम्मानित क्यों है। उसकी वजह सिर्फ अच्छे अंगूर नहीं है, बल्कि सख्त कानून, गुणवत्ता नियंत्रण, क्षेत्र की पहचान और सदियों पुरानी परंपरा है। इसी सिस्टम ने फ्रांस को दुनिया का सबसे भरोसेमंद वाइन उत्पादक देश बनाया है। अगली वीडियो में हम फ्रेंच वाइन रीजन्स और ओक की अलग अलग श्रेणियों को और भी आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।